हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं श्री उपदेशामृत। और कल हमने जहाँ तक चर्चा किया था आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, और अब आगे हमें यहाँ वाणी के संयम से यानी वाचो वेग जो पहला जो पॉइंट है उसको हमें पढ़ना प्रारंभ करना है। तो ऋषभ प्रभु पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जिससे जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो। लेकिन लेकिन मेंढक की टर्टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी मेंढक टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों को के बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन वाणी के संयम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभुपाद जी पहले पॉइंट वाचो वेगम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो समझना है यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि हम यहाँ पर किस किस चीज़ की बात हो रही है। वाचो माने बोलने की शक्ति, फिर मन, फिर क्रोध, और फिर जीवा, क्या बोलते हैं, पेट, और जननेंद्रियाँ। तो ये 6 चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये चीज़ें 6 चीज़ें कहाँ से हमको मिली हैं? ये बोलने की शक्ति हमें कहाँ से मिली है? ये स्वाद को चखने की शक्ति हमें कहाँ से मिली है? तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? मन को सोचने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? भगवान से मिल रही है। तो इसीलिए उसका सदुपयोग क्या है? उसका सदुपयोग है भगवान की सेवा के लिए उसको प्रयोग करना। तो ये क्रक्स है, ये कंक्लूजन है अल्टीमेटली। तो इसी चीज़ को ही हमको ध्यान में रख करके चलना है। अब प्रश्न ये उठता है कि अलग अलग चीज़ को भगवान की सेवा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, और उसको श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही विस्तार से जो है वर्णन कर रहे हैं। तो और उनका दुरुपयोग क्या है? उनका दुरुपयोग है जब हम उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग करते हैं, जब हम उसको अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन में जो है इन इंद्रियों को, इस बोलने की शक्ति को, इस जो है जो भी जीव जो टेस्ट करने की शक्ति है, या मन है, सोचने की शक्ति है, इन सबको, या जननेंद्रियां हैं, उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग करते हैं, तो फिर वो उनका दुरुपयोग है। और उसका सदुपयोग है उसको भगवान के लिए प्रयोग करना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि उपयोग तो हम उनको करेंगे, तो या तो वो उपयोग अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसीलिए अब हमको समझना है सदुपयोग कैसे करना है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं मेंढक की टरटराहट का। तो वास्तविकता में ये आपने देखा ही होगा, स्पेशली जो लोग गांव से हैं, जिनके घर के आसपास बारिश में पानी भर जाता है, तो उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया होगा कि जब वो पानी भर जाता है तो मेंढक जो है वो टर टर करने लगते हैं ना, पूरा रात पूरा दिन करते रहते हैं। तो वास्तविकता में वो टर्राहट क्यों करते हैं? तो जो नर मेंढक है वो मादा मेंढक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है इस प्रकार से आवाज निकालता है, जिससे कि उस मादा मेंढक को पता चल जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, और वो मेरी आवाज को सुन करके मेरे प्रति आकर्षित हो करके मेरे पास आ जाए। तो आ, 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 मुझे बहुत सुंदर याद आ रहा है। इसी प्रकार से हम भी जो है बहुत सारे प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार में, है ना। बहुत सारे लोग चौक पे खड़े होकर के गाना गाते हैं गिटार बजा करके, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके प्रति आकर्षित हो जाएं, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, उसकी टर्राहट से क्या होता है? उसकी टर्राहट से मेंढकी तो आकर्षित हो ना हो, लेकिन सांप को पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर एक मेंढक है।
और वो सांप क्या करता है, वो सांप जा करके उस मेंढक को पकड़ लेता है और उसको खा लेता है। तो इसलिए जो है वो मेंढक वो तो सोच रहा है मेरी टर्राट बहुत अच्छी है, मैं इससे लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ, मैं फिर उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए वो उसको प्रयोग कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि सांप जो है, वो मृत्यु जो है वो सांप रूप में आकर के उसको पकड़ लेती है, यानी कि वो वास्तविकता में अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। तो यदि हम कुछ भी बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत से संबंधित नहीं है, बोलने का भी बहुत सारा अर्थ है। बोलना मतलब केवल मुख से बोलना नहीं होता है। बोलने का अर्थ है जब हम कुछ लिखते हैं वो भी बोलना ही होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कुछ पुस्तक लिखता है तो वो भी बोलने की कैटेगरी में ही आती है, वो भी एक प्रकार का बोलना ही होता है। और कई बार ना तो व्यक्ति मुंह से कुछ बोलता है ना ही कुछ लिखता है, अपने विचारों को अपने अंदर ही रख लेता है। तो वो जो विचारों को वो मन में बोल रहा है, फिर वो मुख से नहीं बोला, हाथों से नहीं बोला, लेकिन वो उसको मन में बोल रहा है। तो ये 3 प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है वो बोल सकता है ना। तो वो अब जो है बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हो सकता है वो स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है वो समाज में कैसे भलाई हो उसके बारे में हो सकता है कि कैसे करप्शन को खत्म किया जाए उसके बारे में हो सकता है कि वो समाज की कड़वी सच्चाइयों को दिखाने वाला हो। कुछ भी वाक्य है, कुछ भी वक्तव्य है, यदि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो सब जो है वो क्या है, वो व्यर्थ ही है। वो वास्तविकता में हमारी मृत्यु को ही हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं उस बोलने से। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने पर थोपी गई चुप्पी या मौन की बाह्य क्रिया नहीं होता, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। अब भाई ठीक है, नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मौन व्रत धारण कर लेता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। बहुत सारे अध्यात्मवादी इस प्रकार से करते हैं ना कि भाई ये तो मौनी बाबा है, बहुत समय से कुछ बोला ही नहीं है। तो इस प्रकार से अपने ऊपर जो जबरदस्ती चुप्पी को थोप लिया गया है वह वास्तविकता में सही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम चेतन जीव हैं। पत्थर बोल नहीं सकता है ना, जीव बोल सकता है। तो हम चेतन जीव हैं और चेतना का अर्थ ही है कि वो कार्यशील होता है। तो वो बोलेगा ही। तो ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है कि हम बोलते हैं। तो अगर हम इसको आर्टिफिशियली मौन करने का प्रयास करेंगे तो वह वास्तविकता में संभव नहीं है। और अगर कोई कर भी ले, अगर कोई बाह्य रूप से मौन हो भी जाए, कुछ बोले नहीं, कुछ लिखे नहीं, तब भी मन में तो सोचता रहेगा ना, मन में तो बोलता रहेगा ही। अपनी बात को सामने दूसरे के सामने व्यक्त ना भी करे, लेकिन मन में तो बोल ही देगा, तो वो भी बोलना ही है। तो इसीलिए जो है ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विहल हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का वर्णन का समर्थन है, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को परम भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना। तो फिर क्या उपयोग है बोलने की शक्ति का, वास्तविकता में क्या सदुपयोग है, वो है उसे भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग करना, यानी अपने मुख से भगवान कृष्ण, इस प्रकार जीव भगवान के नाम रूप गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग को संयमित करने की यही महत्ता है। तो हम अपने वाचो वेग को कैसे जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसकी विधि यहाँ पर बताई गई है। तो हम देखते हैं ना, हर व्यक्ति बोलना चाहता है ना, हर व्यक्ति हमेशा ही बोलना चाहता है। वो चाहता है कि मैं बस बोलता रहूं और लोग सुनते रहें, जैसे अभी मैं कर रहा हूं कि बस मैं बोलता रहूं और आप लोग सुनते रहे। तो बोलना चाहता है, वाचो वेग है हर किसी का। सुनना नहीं चाहते हैं कोई भी, बस बोलना चाहते हैं। लेकिन यदि बोलना ही है तो चुप नहीं होना है, मौन को धारण नहीं करना है, तो क्या करना है? श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण कथा करनी है, भगवान कृष्ण के बारे में बोलना है।
और भगवान कृष्ण के बारे में हम क्या बोलेंगे? भगवान कृष्ण का नाम बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम अपनी वाच शक्ति को भगवान के दिव्य नाम के गान में लगा सकते हैं, भगवान की महिमा के गान में लगा सकते हैं। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा, पूतना घातन कैटभ शातन, जयो दशरथि राम। भगवान के दिव्य नामों को गाने में, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करने में हमें अपनी इस वाच शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या है? रूप। भगवान के रूप का गुणगान करने में हमें अपने वाच शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। वेणुं क्वणन्तम अरविंद दलायताक्षम, बर्हावतं समसितांबुद सुंदरांगम। वेणु कणंतम, अरे भगवान जो है कितनी सुंदर बांसुरी का वादन करते हैं। भगवान त्रिभंग हैं, तीन जगह से टेढ़े हैं। वो श्याम सुंदर हैं, श्याम रंग के हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं। मदन मोहन है, इतना सुंदर उनका रूप है कि उसे देख करके कामदेव भी उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो वो अपने सिर पर मोर का पंख धारण करते हैं। इस प्रकार से भगवान के रूप की चर्चा करना, भगवान के रूप का गुणगान करना, भगवान के रूप के विषय में बोलना जो है, इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हम अपनी वाक शक्ति को भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं। फिर क्या है? भगवान के गुण, कि भगवान में कितने दिव्य दिव्य गुण हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान जो हैं पतित पावन हैं। इस प्रकार से विभिन्न जो भगवान के अनेकानेक गुण हैं, उन गुणों के चर्चा जो है करके हम अपनी वाक शक्ति को प्रयोग कर सकते हैं। और भगवान की दिव्य लीलाएं, पूरा श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता सब भरा पड़ा है भगवान की दिव्य लीलाओं से, सारा वैदिक साहित्य। तो उन लीलाओं का गान करना है। तो इस प्रकार से हमें अपनी वाक शक्ति को, हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अपने वाक शक्ति को संयमित कर सकते हैं। अब संयमित करने का क्या अर्थ है? कि इसके अतिरिक्त और कुछ बोलना ही नहीं है। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है, भाई कैसे काम चलेगा, इसके अतिरिक्त कुछ बोलेंगे ही नहीं तो? हम तो संसार में रहते हैं, हमें तो पढ़ना भी है, हमें तो इधर उधर भी जाना है, हमें तो लोगों से डील भी करना है, तो फिर इसके अतिरिक्त हम कुछ बोलेंगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से आप जब किसी बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या करते हैं? कंडक्टर को बोलते हैं कि मुझे वहां जाना है, कंडक्टर बोलता है इतने रुपए हैं, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको टिकट देता है, बात खत्म, है ना। उसके बाद ये थोड़ी आप कंडक्टर से थोड़ी पूछ रहे तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया है, तुम क्या बोलते तुम्हारा घर कहाँ है? इस तरह से थोड़ी हम पूछते हैं कंडक्टर से, नहीं, बस अपना टिकट लिया, काम खत्म, बात खत्म, ना उसको हमसे कोई मतलब ना हमको उससे कोई मतलब। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का व्यवहार हम समाज में रख सकते हैं, या हमें समाज में इस प्रकार से व्यवहार करना है कि जितना आवश्यक है उतनी बात करनी है और उसके अतिरिक्त बोलना नहीं है। बोलना है तो भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला के बारे में बोलना है। बोलने के लिए श्रवण करना पड़ेगा। हाँ, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप के जब हमें पता होगा तब हम बोल पाएंगे। तो इसलिए उसको जानना है, उसको श्रवण करना है और उसको फिर जो है बोलना है। ये वाणी की तपस्या है, ये वाणी को संयमित करना है, ये वाचो वेग को कंट्रोल करना है। तो हम इसको करने का प्रयास कर सकते हैं जितना अधिक हमारे जीवन में संभव हो। अगला लक्ष्य प्रभु पढ़ेंगे। मनोवैज्ञा, मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य 2:2.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नाही, माया यार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हो
तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा। मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है। यह शून्य टिक नहीं सकता, किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। इसी हाँ प्रकार बस क्रोध बस में बस 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 वश क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह तो रुक जाओ बंद रुक नहीं जाओ कर रुक जाओ रुक सकते, जाओ रुक जाओ। लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा माधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिष्टाष्ट में भगवान हरे चैतन्य ने लिखा कृष्णा। है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। रुक तब जाओ रुक कोई पूछ जाओ। सकता है कि अरे मैं म्यूट कर सकता हूँ ना उसको, कैसे होगा? हरे कृष्णा। जी सुनो तो सही, आप बोल रहे हो, सुनो तो सही, एक्सप्लेनेशन भी तो करना है। एक साथ इतना पढ़ लोगे तो कैसे समझ में आएगा? बस पढ़ते जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। हाँ, ध्यान रखो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ तक चर्चा करेंगे, एक एक पैराग्राफ का चर्चा करते हैं ना। तो यहाँ पर अब वाचो वेग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी अगले वेग के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि है मनसा, मन के वेग को, मन की अधीरता को। मन में क्या होता है? श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। समुद्र में जिस प्रकार से लहरें आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं एक के बाद एक, उसी प्रकार से हमारे मन में भी जो है विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो समुद्र की लहरों से जो है मन में आने वाले विचारों को कंपेयर किया गया है। तो ऐसे में ये जो मन की अधीरता है, इसे कैसे वश में किया जाए, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो जो इस मन की अधीरता है, उसे अंधकार से कंपेयर किया जा सकता है, या फिर क्या बोलते हैं, कोहरे से कंपेयर किया जा सकता है ना। जैसे एक्चुअली ये श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर ये वर्णन आता है, जब जैसे हमने प्रायश्चित की बात की थी सुखदेव गोस्वामी ने, फिर प्रायश्चित के बाद उन्होंने ये शमेन दमेन, ये जो हमने तपस्याओं के बारे में जाना, उसके बारे में बात की थी। लेकिन तब परीक्षित महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं फिर से। जैसे उन्होंने प्रायश्चित के समय किसका उदाहरण दिया था, कौन बता सकता है? जब उन्होंने बोला कि प्रायश्चित करने का कोई लाभ नहीं, तो क्या उदाहरण दिया? चोर को उदाहरण दिया। किसका? चोर का नहीं, परीक्षित महाराज किसका उदाहरण दिए हैं? अपराधियों का जो जेल में जाते हैं फिर वापस आते हैं, वो नहीं नहीं, हाथी के स्नान का उदाहरण दिया, कुंजर शौचवत। परीक्षित महाराज, ये उदाहरण तो प्रभुपाद जी दिए हैं। तो परीक्षित महाराज ने वहां पर उदाहरण दिया है हाथी के स्नान का। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर बोला कि ठीक है तपस्या करो। फिर परीक्षित महाराज ने एक और उदाहरण दिया है बांस का। जिस प्रकार से, जब सबने बांस के पेड़ देखे हैं, हाँ, तो बांस के जो पेड़ होते हैं उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, देखा? तो जब बांस को जलाना होता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी लकड़ी के बीच में जाकर के आग लगाई जाए या उसके झुंड में आग लगाई जाए, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसके खाली एक पत्ते को जला देने से पूरा बांस जल जाता है। उसके खाली एक छोटे से तिनके को जला देने से पूरा का पूरा जो बांस है वो जल जाता है। ठीक है, तो अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ये तपस्या करना तो इस प्रकार की है जैसे बांस को जलाने की। क्यों? क्योंकि जब इस प्रकार से जलाया जाता है, ऑफ कोर्स वो तपस्या करने से हमारे पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, वो पूरे के पूरे बांस जल करके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो फिर से जो वो बांस के पौधे हैं वो उगने लगते हैं, क्योंकि वो जो अग्नि है उसने उसको केवल ऊपर से जलाया है। पृथ्वी के अंदर
वो उसे नहीं जला पाती है। मतलब कि ये सब तपस्या और ये सब पालन करने के बाद व्यक्ति कुछ समय के लिए पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, किंतु वो पाप करने की वृत्ति मन में रहती है, और जैसे ही उसको कहीं अवसर मिलता है तो वो पुनः जो है वो फूट पड़ती है। तो इसीलिए फिर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई हाँ, ये आदर्श शिष्य है, ये जो है छोटी मोटी चीज़ों से, ना ज्ञान से ना कर्म से ये संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो फिर जो है वो उन्हें भक्ति का उदाहरण देते हैं, और उसमें बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कि जिस प्रकार से जो कोहरा है, धुंध है, वो जब सूर्य निकलता है, अभी आजकल तो सर्दी का ही मौसम है तो सब लोग इसको अनुभव करते ही हैं, जैसे ही सूर्य निकलता है वो जो धुंध है वो एकदम से गायब हो जाती है, और जब तक सूर्य आकाश में बना रहेगा तब तक वो कोहरा वापस आ नहीं सकता, नहीं आ सकता है ना, तो वो नहीं आ सकता है। या फिर सेम चीज अंधकार के साथ भी है, सूर्य के निकलने से पहले ही अंधकार जो है वो अप्रकट हो जाता है। अभी सूर्य दिखना प्रारंभ नहीं हुआ आकाश में, लेकिन पहले ही जो अंधकार है वो जो है गायब हो जाता है। और हमारे वैष्णवाचार्य बोलते हैं कि अगर कोई प्रयास करे उस कोहरे को या उस अंधकार को कि मैं इसको थैले में भर लूं, मैं इसको बैग में भर लूं, मैं इसको छुपा करके रख लूं, तो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलेगा वो सब जो है अपने आप ही अप्रकट हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो है भगवान कृष्ण का जो नाम है कृष्ण सूर्य सम, जो भगवान कृष्ण है, जो भगवान कृष्ण का नाम है वो सूर्य के समान है। तो जैसे ही वो सूर्य प्रकट होता है तो इमीडिएटली जो माया रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वो जो है नष्ट हो जाता है। जो कोहरा है, पाप करने का जो कोहरा है वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने मन में कृष्ण को लाना होगा, कृष्ण को बैठाना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, जहाँ सूर्य आ गया वहाँ पर जो है फिर अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो अब क्या सूर्य क्या अंधकार मिटाने के लिए जो है उगता है? नहीं, सूर्य कोहरा होता है ना, जैसे कोहरा आकाश तक थोड़ी होता है, कोहरा केवल पृथ्वी से कुछ ऊपर तक होता है। एकदम ऐसे आकाश तक ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर के आकाश तक पूरा कोहरा ही कोहरा होता है, ऐसा नहीं होता है। कोहरा केवल कुछ ऊपर तक ही होता है, कुछ ऊंचाई तक ही होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो पूरे पृथ्वी लोक को प्रकाशित करता है, बहुत दूर दूर तक की सीमाओं को प्रकाशित करता है। जहाँ पर कोहरा नहीं भी है वहाँ पर भी सूर्य प्रकाशित करता है, वहाँ पर भी ऊष्मा देता है। सूर्य के अपने और बहुत सारे कर्तव्य हैं जिनको सूर्य पूरा करता है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम को जप करना, या भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप गुण लीला की चर्चा करना, या उन्हें मन से विचार करना, ये इसलिए नहीं करना है ताकि हम पाप करने की वृत्ति से मुक्त हो जाएं, ताकि हम अज्ञान से मुक्त हो जाएं। ये तो स्वतः हो जाएगा, जब सूर्य निकलेगा तो कोहरा स्वतः ही हट जाएगा, ये सूर्य का कार्य नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का नाम जप करने से जो है हमारे जीवन से ये जो अज्ञान है, ये पाप करने की जो वृत्ति है वो स्वतः चली जाती है। लेकिन हम हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए जप नहीं करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, वो तो हमें गोलोक वृंदावन लेकर के जाने वाला है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप उसलिए करते हैं। तो इसीलिए जो है बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। तो इसीलिए अगर हम केवल यही सोच करके करेंगे कि इससे मेरे पाप मुक्त, इससे मैं पापों से मुक्त हो जाऊं, इससे मेरे हैं, अगर हम केवल यह सोच करके करेंगे तो फिर नाम के बल पर पाप करना हो जाएगा, तो इसलिए वो फिर अपराध हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कि, और इवन पापों से मुक्ति तो नामाभास स्तर पर ही हो जाती है। अजामिल कोई शुद्ध नाम के स्तर पर नहीं थे, अजामिल नामाभास के स्तर पर थे, तब भी जो है अजामिल मुक्त हो गए हैं। तो हमारे पापों से तो हमें केवल नामाभास भी मुक्त कर सकता है, लेकिन शुद्ध नाम तो हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। तो इसीलिए जो है अब हमारे मन में जो अंधकार है, हमारे मन में जो ये अज्ञानता के कारण जो अधीरता है, जो उसमें बहुत तरह तरह के विचार जो हमारे मन में आते हैं,
यदि हम उसको वश में करना चाहते हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? उस अंधकार को हटाने के लिए वहाँ पर सूर्य को उदय करना होगा। और वह सूर्य कौन है? कृष्ण है। यानी हमें कृष्ण को अपने मन में बैठाना होगा। इस प्रकार यदि कृष्ण मन में उपस्थित हों तो माया के प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो फिर यहाँ पर हमेशा ही प्रभुपाद तो है ना निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिण है, तो इसीलिए प्रभुपाद फिर यहाँ पर खंडन कर रहे हैं ऐसे निर्विशेषवादियों का, ऐसे शून्यवादियों का, जो कहते हैं कि हाँ, इस मन की अधीरता से मुक्त होने के लिए आप विभिन्न प्रकार के प्राणायाम करो, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करो और उससे मन को क्या करो? शून्य कर लो, मन को विचारों से मुक्त कर लो। तो शून्य का चिंतन करो, केवल सब शून्य 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 इस प्रकार से। लेकिन यह संभव नहीं है, यह कृत्रिम विधि है, यह बनावटी विधि है, क्योंकि मन का कार्य ही है सोचना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये मन के कार्य हैं। तो मन को हम जबरदस्ती इस कार्य से कितने समय तक मुक्त रख सकते हैं? हो सकता है कि मैं 2 सेकंड के लिए अपने मन को विचार शून्य कर लूं, हो सकता है मैं 1 मिनट के लिए अपने मन को विचार शून्य कर लूं, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे मन में जो विचारों की जो बाढ़ है वो आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए यह शून्य टिक नहीं सकता है। इसीलिए जो श्रेष्ठतम विधि है वो है भगवान कृष्ण का चिंतन करना। तो इसीलिए हमें भगवान कृष्ण का चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है? भगवान कृष्ण के नाम का चिंतन करना है, भगवान कृष्ण के रूप का चिंतन करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हर रोज हमें दर्शन आरती जो है वो अटेंड करनी चाहिए। दर्शन आरती या प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कोई वृंदावन में होता है तो उसे हर रोज सप्त देवालय मंदिर दर्शन करना चाहिए। क्यों? ताकि उसमें दर्शन, जब हम भगवान के उस रूप का दर्शन करें तो उसके बाद पूरा दिन भगवान के उस दिव्य रूप का हम चिंतन कर पाए। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि अगर हम घर में भी हैं तो हम हर रोज लाइव मायापुर टीवी या वृंदावन टीवी, इस्कॉन वृंदावन चैनल से लाइव दर्शन आरती और मंगल आरती को देखें। तो जो है फिर वो जो भगवान के सुंदर रूप को देखने से फिर उसका हम चिंतन कर सकते हैं। फिर हम बाद में सोच सकते हैं आज भगवान ने और ये हमें सोचना भी चाहिए। देखने के बाद जब भी हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसके कुछ समय के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, दिन में सोचना चाहिए कि आज मैंने भगवान का दर्शन किया था तो भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, भगवान ने आज मोरपंख किस तरफ को टेढ़ा करके लगाया था, आज भगवान ने कितनी मालाएं पहनी थी, आज भगवान ने कितनी फूल मालाएं पहनी थी, आज भगवान ने तुलसी माला पहनी थी या नहीं पहनी थी, है इस प्रकार से आज भगवान की करधनी कौन से रंग की थी। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए, भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, भगवान कितने पतित पावन हैं। मैं तो इतना पतित हूँ फिर भी मुझे अवसर दे रहे हैं, अपने जो है भक्ति करने का अवसर मुझे प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान के गुणों का चिंतन करना है, भगवान की लीलाओं का चिंतन जो है वो हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम अपने मन को भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के चिंतन में लगा देंगे तो जो है फिर हम भौतिक विचारों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे, मन सहज ही वश में आ जाएगा। फिर वो इतना दिव्य है कि कुछ और सोचने की फिर आवश्यकता बचती नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है। मान लीजिए हमारे पास दाल है, हमारे पास सब्जी है, हमारे पास कुछ स्वीट है, हमारे पास रोटी है, हमारे पास चावल है। तो जब व्यक्ति खाता है तो एक ही चीज़ नहीं खाता है। व्यक्ति एक निवाला दाल के साथ खाएगा, एक निवाला सब्जी के साथ खाएगा, फिर थोड़े से चावल खाएगा, फिर इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर चीज से वो रस नहीं मिल रहा है, तो वो अलग अलग प्रकार के रस लेता है। वही एक बार खट्टा कोई अचार खाएगा, एक बार कोई जो है चटनी खाएगा, फिर दाल खाएगा, फिर चावल खाएगा, रोटी खाएगा, तो अलग अलग रस लेता है व्यक्ति। तो हम जो है इस प्रकार से अलग अलग रस लेते हैं, एक चीज से हमको रस नहीं मिलता है। इसीलिए जो हमारा मन है वो विभिन्न प्रकार के विचारों में लगा रहता है। इसीलिए वो कभी किसी विषय में सोचता है, फिर उसमें कुछ रस ले लिया, अब दूसरे विषय के बारे में सोचता है, फिर उसमें रस लेता है, फिर तीसरे विषय के बारे में सोचता है, फिर उसमें रस लेता है। लेकिन जो कृष्ण हैं वे क्या हैं? वे रस वैसा, वे सभी रसों के आगार हैं, उनमें सारे रस हैं। तो इसीलिए यदि व्यक्ति का मन भगवान कृष्ण के चिंतन में लग जाता है तो फिर उसको डाइवर्ट करने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। फिर उसे दूसरा टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वहीं से ही सारे टेस्ट, वहीं से ही सारे रस जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन अब कोई बोल सकता है कि इस प्रकार से भगवान का चिंतन करना तो बड़ा कठिन है, हमें तो इस प्रकार का अभ्यास नहीं है ना, कि मैं कैसे सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण कर पाऊँ, चिंतन कर पाऊँ, ये तो बड़ा कठिन है। हाँ, ऑफ कोर्स ये कठिन हो सकता है, और प्रारंभ में तो अवश्य ही कठिन हो सकता है। तो क्या करना है? तो भगवान की सेवा का चिंतन करना है। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पूछा, जब वे एक मंदिर बन रहा था, जब इंडिया में जब प्रोजेक्ट चल रहे थे, जहाँ पर मायापुर, वृंदावन और जुहू का मंदिर एक साथ बन रहे थे, तो वहाँ पर एक भक्त ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ की घटना है, तो प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, आपने तो बोला है कि कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करना है, लेकिन मेरा तो पूरा दिन यही सोचने में लग जाता है कि भाई आज सीमेंट के कट्टे कितने आए थे, कितने यूज हो गए, अब कल को क्या क्या सामान चाहिए है, अभी कितनी ईंटें बची हैं, कितनी ईंटें लानी है। मैं तो कृष्ण का चिंतन कर ही नहीं पा रहा हूँ, और यदि मैं इस समय अगर अपने प्राण त्याग दूं तो मेरी क्या गति होगी। हाँ, तो इस प्रकार से जब उस भक्त ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, तो प्रभुपाद जी ने बोले कि डोंट वरी, दिस इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कृष्णा, ये भी कृष्ण का ही चिंतन है, क्योंकि आप कृष्ण की सेवा के विषय में चिंतन कर रहे हैं। आप जो मंदिर बन रहा है वो कृष्ण के लिए बन रहा है, आप कृष्ण का घर, कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए चिंतन में लगे हैं, तो यह भी कृष्ण का चिंतन ही है, यह भी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के चिंतन से अभिन्न है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमारे पास भगवान कृष्ण की कुछ सेवाएं होनी चाहिए, कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए होना चाहिए, और फिर हम उस सेवा के विषय में सोचें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे कोई प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए उसे मुझे पंडाल को सजाने की सेवा मिली है, तो वो पंडाल कैसे सजेगा, उस पंडाल में मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है, भाई जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की थीम में क्या क्या होना चाहिए, फिर वो सामान कहाँ से अरेंज होगा। और अगर हम इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं तो ये भी कृष्ण का चिंतन ही है। हाँ, अगर मान लीजिए हमको मंदिर की सफाई करनी है, मेरी सेवा मंदिर की सफाई करना है, तो भाई मुझे कहाँ से सफाई को प्रारंभ करना है, मैं कैसे सफाई शुरू करूँगा, और क्या क्या मुझे उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, और फिर मैं क्या करूँगा, वो सब चिंतन करना जो है, ये सेवा के विषय में चिंतन करना भी वास्तविकता में कृष्ण का चिंतन ही है। और यह चिंतन करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है ना। जब मान लीजिए मेरे को पेपर देने के लिए कहीं पे जाना है, तो मैं सोचूंगा ना कि भाई मेरे को वहाँ पे जाना है, तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। मान लो चंडीगढ़ जाना है, तो भाई मैं अपने घर से जहाँ से मुझे बस पकड़नी है तो मैं वहाँ तक कैसे जाऊँगा, या मैं बस से जाऊँगा या ट्रेन से जाऊँगा। अच्छा, बस से जाऊँगा, तो बस पकड़ने के लिए अब मुझे अपने घर से बस स्टैंड तक कैसे पहुँचना है, फिर मैं वो सोचूंगा। फिर बस स्टैंड पर पहुँच करके बस किस टाइम की मुझे बस मिलेगी, फिर वो बस को पकड़ करके मुझे कहाँ उतरना है, फिर वहाँ से मुझे अपने एग्जाम सेंटर तक कैसे जाना है ना। ये व्यक्ति नेचुरली इसको चिंतन करता है ना, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट दिमाग लगाने की आवश्यकता थोड़ी, ये तो हम बहुत नेचुरली करते हैं। उसी प्रकार से हम, हो सकता है कि भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का प्रारंभ में चिंतन ना कर पाए, लेकिन उनकी सेवा के विषय में चिंतन हम इस प्रकार से नेचुरली कर सकते हैं कि भाई हाँ, मैं हर जो है मंदिर में मुझे 1 घंटा जा करके कुछ सेवा मैंने ले लिया कि हाँ मैं मंदिर में हर रोज ये सेवा करूँ, तो मुझे इस टाइम मंदिर जाने के लिए निकलना होगा क्योंकि मुझे ये सेवा करनी है। फिर मुझे वहाँ पर जा करके आज मैं ऐसे ऐसे करके सेवा करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, फिर मैं वापस आऊँगा। तो इस प्रकार से चिंतन करना भी कृष्ण का चिंतन है। और इसीलिए मैं देखता हूँ श्रील रूप गोस्वामी जो वर्णन किए हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति को विग्रह अर्चन की सेवा करनी चाहिए, किसी भी नए भक्त को, तो बहुत व्यवहारिक विधि है भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मैं कल भी किसी से चर्चा कर रहा था इस विषय में, तो लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मैं जगन्नाथ जी के पुजारी सेवा करता था, तो मतलब मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यही सोचने में निकलता था कि आज जगन्नाथ जी को कौन से रंग की ड्रेस पहनानी है, फिर आज पगड़ी को कैसे बांधना है, आज मोरपंख किस ओर को लगाना है, आज कैसी माला पहनानी है, आज कंगन कौन से पहनाने हैं, आज माला को कैसे पहनाना है, यही सब सोचने में बहुत समय निकल जाता था। तो इस प्रकार से जो हो सकता है कि हम कृष्ण का डायरेक्ट चिंतन ना कर पाए, लेकिन उनकी सेवा के माध्यम से हम उनका चिंतन बहुत ही सरलता से
कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो हमारा मन है वो सहज ही हमारे वश में आ जाएगा। तो यहाँ पर मन को वश में करने का जो पॉइंट है वो क्लियर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। ठीक है, मोहित प्रभु पढ़िए आगे। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर क्रोध के बारे में बता रहे हैं, क्रोध वेगम। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है, पर हम क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो श्री भगवान या भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावना अमृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, जिन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिक्षाष्टक में भगवान श्री चैतन्य ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। अब कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया? बात यह है कि मनुष्य को स्वयं या सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है, तो शुद्ध भक्त क्रुद्ध होता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। हनुमान जी ने क्रोधवश ही लंका में आग लगा दी थी, फिर भी वे भगवान श्री रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। पढ़ो। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण है। वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्रोध को यह कहकर उकसाया, तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं है, किंतु जब क्रोध का उपयोग श्री भगवान की सेवा में किया जाता है, तब वह वश में हो जाता है। जहाँ तक जीव के वेग का प्रश्न, एक पैरा पढ़ना है। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी क्रोध के विषय में बता रहे हैं, जो है क्रोध के वेग को कैसे वश में करना चाहिए। तो हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी स्थिति में क्रोध आ ही जाता है, और हम आर्टिफिशियली उस क्रोध को करने की विधि को, उस क्रोध को हम कंट्रोल नहीं कर सकते आर्टिफिशियली। कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्थिति होती है जब हम क्रोध कर ही बैठते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि क्रोध को पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस क्रोध का भी सदुपयोग किया जा सकता है। कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है, किस पर क्रुद्ध हुआ जा सकता है? जो भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों पर क्रोध किया जा सकता है। जैसे कि इसमें बहुत सुंदर उदाहरण दिया है चैतन्य चरितामृत से, कि चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में, जो कि हम हर सुबह पढ़ते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, कि व्यक्ति को एक तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, व्यक्ति को पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। अमानीना, अपने मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। मान देना, दूसरों को मान देना चाहिए। और बोल रहे हैं कि पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, इतना विनम्र होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में होने के लिए हमको बोल रहे हैं, और खुद जगाई मधाई को मारने के लिए दौड़ गए। भाई ये कैसा आचरण है कि अपनी शिक्षा को वो खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को तो बोल रहे हैं, अपनी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए।
वो तो भगवान अपने आचरण से भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, तो फिर ये कैसा आचरण है? हाँ, तो इसीलिए इस क्रोध के वेग को समझना बहुत ही आवश्यक है कि जब मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है, जब मेरे इंद्रिय सुख में कोई जो है अड़चन बनता है, तब क्रोध नहीं करना है, तब उसे सहन करना है। लेकिन यदि कोई किसी दूसरे भक्त की निंदा करता है, जब कोई भगवान की निंदा करता है, तब क्रोध किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। जब भी हमको गुस्सा आए तो हमको सोचना है कि ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है। तो वहां पर फिर हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि आज खाना लेट से बना, मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज और खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो ये मेरी पर्सनल इंद्रिय तृप्ति है ना, मैं अपने इंद्रियों को सुख देने के नहीं मिला तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा नहीं करना है ना। जैसे मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था जब मैं कहीं से आऊं और मेरे को स्टॉप पे वेट करना पड़े कि मेरे को कोई लेने आएगा और फिर वो लेट हो जाए, तो उससे मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन उसको सहन करना है हमको, क्योंकि वो मेरी पर्सनल इंद्रिय तृप्ति है कि भाई मुझे वेट क्यों करना पड़े, है ना। तो इसीलिए हमको जो अपनी पर्सनल इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे पास जो क्रोध का वेग आता है तो उसे हमें वश में कर लेना है, तब क्रोध नहीं करना है। लेकिन क्रोध कब करना है? जब भाई भगवान या भगवान के भक्तों के बारे में कोई गलत बोलता है। इसीलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी तो बहुत विनम्र साधु हैं, लेकिन आप उनके लेक्चर सुनिए, आप उनकी बुक्स पढ़िए, वो कहीं से विनम्र लगते ही नहीं है ना। आचरण में देखेंगे तो बहुत विनम्र है, लेकिन आप जब वो बोलते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, इतना मायावादियों का खंडन करते हैं, इतना निर्विशेषवादियों का खंडन करते हैं, उनको इतना गुस्सा करते हैं, इतना हार्शली बोलते हैं कि कोई साधु ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा सोच सकते हैं। एक बार जब मुंबई में एक पांडाल प्रोग्राम था और प्रभुपाद जी इसी प्रकार से वक्तव्य दे रहे थे, तो प्रभुपाद वॉज वेरी हार्श। प्रभुपाद बहुत स्ट्रॉन्ग बोल रहे थे, बहुत ही एकदम क्रुद्धतापूर्ण रूप से बोल रहे थे। कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न कर रहा था तो प्रभुपाद उनको यही फोर्स कर रहे थे कि क्या तुम जानते हो कौन प्रश्न कर सकता है, क्या तुम जानते भी हो कि प्रश्न पूछने की क्या क्वालिफिकेशन है। मीन्स एकदम प्रभुपाद बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे। तो वहां पर प्रभुपाद जी के शिष्य थे गिरिराज स्वामी महाराज, तो वो सोच रहे हैं कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना तो जानते हैं कि शुद्ध भक्त हैं, ये कुछ गलती तो कर नहीं सकते, ये तो परम वैष्णव है, महान शुद्ध भक्त हैं, इनमें तो कोई गलत मतलब इनमें तो कोई दोष है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कुछ गलती कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभुपाद आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे जो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो उसको उत्तर दे दो, बात खत्म हो जाएगी। प्रभुपाद के पास उत्तर तो है ही, तो क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं। इससे वो व्यक्ति भी नाराज हो रहा है और बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वहां पर वो भी देख रहे हैं भाई ये कैसा साधु है जो इतना हार्शली बोल रहा है। तो ऐसा क्यों किया प्रभुपाद जी ने, तो वो बाद में वो महाराज समझ पाए कि प्रभुपाद जी ने वास्तविकता में ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रभुपाद उसको ये बोलना चाह रहे थे कि यू आर गुरुमत जैसे बोलते हैं कई बार, डोंट आस्क क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग। क्योंकि बोला है जैसे क्लास के बाद बोलते हैं ना किसी का कुछ प्रश्न है क्या, तो बस पूछने के लिए पूछ रहे हैं, अभी हाँ चलो कुछ प्रश्न कोई पूछ नहीं रहा चलो मैं पूछ लेता हूँ, उसको पालन नहीं करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक उसके उत्तर को सुनेंगे भी नहीं, सुन भी लेंगे तो सुन करके जैसा आचरण था वही रखेंगे, उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। गुरुमा जी बहुत बार गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए गुरुमा बोलते हैं कि डोंट आस्क फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, पूछने के लिए मत पूछो। वास्तविकता में जब अपने जीवन में हम पालन करेंगे तभी हमको प्रश्न पूछना चाहिए। तो इसीलिए तो उसको समझ में आया कि वो व्यक्ति केवल पूछ रहा था, पूछने के लिए, वो कुछ करने वाला नहीं था। इसीलिए प्रभुपाद उसको एम्फेसाइज करें कि पहले शरणागति करो, पहले उसको अपने आचरण में पालन करने के लिए रेडी हो, फिर पूछो। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त हैं या जो भगवान के भक्त हैं वे भी क्रोध करते हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, वे भगवान की सत्ता को स्थापित करने के लिए जो है क्रोध करते हैं। जैसे वही चैतन्य महाप्रभु को क्रोध क्यों किए हैं, वो क्रोध इसीलिए किए हैं क्योंकि वो जगाई और मदाई, हम डिटेल में इस लीला में नहीं जाएंगे, हमने पहले इसको चर्चा किया है। तो जगाई और मदाई जो कि बहुत दुष्ट थे और सब लोग उनके पास जाने से डरते थे, जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनको प्रचार करने के लिए गए
तो मधाई ने उठा करके जो शराब की मटकी है वो नित्यानंद प्रभु के सिर पर दे मारी, जिससे कि उनको सिर में चोट लग गई और उससे खून निकलने लगा। तो उस बात से जब किसी दूसरे भक्त को कोई कष्ट देता है तब क्रोध किया जा सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जीवन में ये है कि जब हम किन्हीं लोगों के बीच में हैं और वहाँ पर भगवान की निंदा हो रही है या भगवान के भक्तों की निंदा हो रही है तो उसे सहन नहीं करना है। फिर वहाँ पर एकदम क्रोधित हो जाना चाहिए, वहाँ पर खंडन कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके लिए हमें उतना स्ट्रोंग होना पड़ेगा कि हम खंडन कर पाए। तो फिर हमको वहाँ पर खंडन करना चाहिए कि नहीं, क्यों जो है भगवान जो है वो निंदनीय नहीं है, या वो जिन चीज़ों के लेकर के वो भगवान की निंदा कर रहे हैं वास्तविकता में वे उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं कि भाई ये तो क्या बोलते हैं, दे आर डिफेंडर्स, मतलब वो भाग गए हैं अपने, भाई ये लोग तो साधु बन गए, अब कमाना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो ये लोग तो अपनी कर्तव्यों से भाग रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। तो उनको एक सही उनको क्रोधित होकर के उनको सही मार्गदर्शन देना बहुत आवश्यक होता है उस समय, कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे प्रभुपाद से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई प्रभुपाद के वाई यू डोंट वर्क, कि आप कोई कार्य क्यों नहीं करते हैं, बस आप जो है ये संन्यास ले लिए हैं, प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि आई एम डूइंग दैट मच वर्क विच यू कैन नॉट डू इवन, कि मैं जो हूँ 70 साल की उम्र में जितना काम कर रहा हूँ उतना तुम अभी यंग एज में कर नहीं सकती हो। तो इस प्रकार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है उत्तर इस प्रकार से दिया जाना चाहिए जब कोई भगवान की या भगवान के भक्त की निंदा करता है। तो इसीलिए हमें अपने क्रोध हर किसी पे क्रोध नहीं करना है, हर स्थिति में क्रोध नहीं करना है। तो देखना है कि वो स्थिति में जब मुझे क्रोध आ रहा है तो वो स्थिति क्या है, मेरी पर्सनल इंद्रिय तृप्ति या भगवान के भक्तों की निंदा है। तो अगर भगवान या भगवान के भक्तों की निंदा है तो क्रोध कर देना है, और अगर मेरी पर्सनल इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने के कारण मुझे क्रोध आ रहा है तो फिर क्रोध नहीं करना है। इस प्रकार से हम अपने क्रोध के वेग को संयमित कर सकते हैं और उसे भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने किया। बिना क्रोध किए ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनको बहुत क्रोध था तो इसीलिए उन्होंने उसकी पूरी लंका जला दी। अर्जुन को बिना क्रोध के कोई युद्ध कैसे कर सकता है, कोई हंसते खेलते कैसे किसी को मार सकता है ना। तो क्रोध जो है, क्रोध के कारण ही जो है अर्जुन युद्ध कर पाए हैं। तो इसलिए ये 3 उदाहरण दिए गए हैं, ये आप पॉइंट्स में नोट्स कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया है, हनुमान जी ने क्रोध किया है और अर्जुन जी ने क्रोध किया है। तो और उस क्रोध को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक ही रखेंगे। बाकी के 3 जिह्वा, उदर और उपस्थ का वेग, उसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी को कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, आपने बोला कि सिर्फ भक्ति में अगर कोई कुछ कह रहा है तो वहां पे क्रोध करना है, वैसे नहीं करना। तो क्रोध कैसे करना है, मतलब ऐसे कि तुमने ऐसा कैसे बोला, मारूंगा, या फिर चेहरे पे क्रोध नहीं लाना और बस ऐसे तर्क देके उसका खंडन करना है। हाँ, क्योंकि एक ऐसे बोलो पूरा बोलो कि जैसे हनुमान जी ने तो क्या किया, उन्होंने तो पूरा जला दिया, मारा पीटा बहुत ज्यादा। नहीं, वैसा नहीं कर रहा है मारपीट नहीं करनी है, लेकिन आपको तर्क करना है। क्योंकि फिर अगर हम चेहरे पे क्रोध लाके बोलेंगे तो आसपास लोग भी बोलेंगे यार वो तो पागल है, तुम तो भक्त हो। हाँ, वही बोल रहे हैं ना, तो यही तो गलत अंडरस्टैंडिंग है ना। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ऐसा कोई बोल सकता है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया है, बोल रहे हैं ना। लेकिन जैसे मैं एक और बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ मेरे जीवन में जो मैंने अनुभव किया। जब हमारे यहाँ पर रथ यात्रा थी
तो हमने जो कुछ स्पेशल गेस्ट थे, मतलब जो हमारे ब्रह्मचारी भक्त थे, सीनियर डिवोटीज, तो उनके लिए हमने रहने के लिए एक अच्छा अरेंजमेंट किया था। उस समय गर्मी थी तो एक एसी रूम वगैरह बुकिंग किया हुआ था धर्मशाला में। यहाँ पर होटल तो नहीं है, धर्मशाला में ही किया। तो जब हम लोग रात को उन भक्तों को लेकर के वहाँ पर गए तो वो लोग बहाने बनाने लग गए कि भैया चाबी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मेरे साथ में एक लोकल व्यक्ति भी थे जो कि श्रद्धावान थे। तो फिर जो है, अब मेरे को गुस्सा आ गया कि भाई यार, तुमसे पहले बात हो रखी, यहाँ पे भक्त लोग आ गए हैं और तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुमको पता नहीं है भैया कितना त्याग करते हैं, कितना कष्ट करते हैं भगवान की सेवा के लिए, और तुम इस प्रकार से। तो मेरे को गुस्सा आ गया और मैं वहाँ पे सुना दिया थोड़ा सा। तो वो प्रभु जी जो, मतलब वही श्रद्धावान जो व्यक्ति थे लोकल, वो मेरे साथ थे, वो बोलने लगे अरे प्रभु जी क्यों गुस्सा कर रहे हो, ये है वो है। तो ठीक है, वो बात मोर ओवर लेस ख़त्म हुई और उसके बाद उनका कहीं और अरेंजमेंट फिर हमने किया। फॉर्चुनेटली थोड़ा अच्छा अरेंजमेंट मिल गया था एंड टाइम पे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, मतलब वो 2-3 दिन पहले जैसे रथ यात्रा से आए थे, तो रथ यात्रा होने के बाद, क्योंकि रथ यात्रा तक वो जो भक्त थे जो मेरे साथ में उस समय गए थे, वो उनके पास गए, उनके साथ जाकर के उन्होंने बात की, उनसे मिले जुले। और फिर उन्होंने, जब रथ यात्रा खत्म हो गई और मैं रथ यात्रा के बाद उनको प्रसाद देने के लिए गया, तो उन्होंने बोला प्रभु उस दिन आपने सही किया था। बोलते कि भाई वो जो, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था उस समय कि वो किस स्तर पर हैं, वो जो भक्त हैं जिनके लिए आप बोल रहे थे। लेकिन जब वो 2-4 दिन उनका संग किया तो समझ में आया कि भैया हाँ, इनको इस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो हमारी कमी है कि हम वो नहीं दिए हैं। तो इस प्रकार से जब मतलब अगर कोई इमेच्योर स्टेज में है तो हो सकता है कि वो ना स्वीकार करे, या उसके लिए हो सकता है कि वो उसको गलत लगे। लेकिन जब वास्तविकता में व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान होगा तो वो फिर स्वीकार कर लेगा कि भाई हाँ, सही किया है। तो इसीलिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई योग्यता नहीं है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बोला ही, मैं तो उदाहरण दिया है कि मैं तो खुद क्रोध कर देता हूँ। अभी शायद मैंने ऋषि प्रभु को डांट भी दिया था रिसेंटली। तो इसीलिए मेरा तो ये, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इनको वश में कर चुका हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए। बस जो गुरु महाराज प्रभुपाद से जो सुना है उसे दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ, और ताकि हम अपने बेनिफिट के लिए भी और सबके बेनिफिट के लिए, मेन रूप से अपने लिए, कि मैं उसे अपने जीवन में पालन करूं, ये अपने आप को याद दिला सकूं। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे क्लियर है हरे ना? कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। बोलिए। तो ये तो ये है, लेकिन कभी कुछ जहाँ पे क्रोध इतना ज्यादा आता है कि जैसे कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश में जब हिंसा हुई थी, जगन्नाथ जी का मंदिर तोड़ दिया था। आपको आवाज आ रही है प्रभु जी? तो वहाँ बहुत गुस्सा आता था कि मेरे हाथ में होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। इस टाइप के थॉट्स आने लगते हैं, हाँ, कि जला दो, सबको जला दो, मार दो, सबको मार दो। ये वाला गुस्सा कैसा है प्रभु जी? नहीं ठीक है, लेकिन गुस्से में आपा तो नहीं खोना है ना। गुस्सा करना ठीक है कि भाई हाँ, वो तो, ये तो सही है ना कि भगवान के प्रति हिंसा किया है, भगवान के भक्तों को परेशान किया है, तो उनके लिए क्रोध होना ठीक है। लेकिन फिर अब ये थोड़ी है कि आप मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों को मारने लग जाओगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। एक्चुअली मतलब वही समझना चाहिए ना, वो व्यक्ति विशेष के लिए है। चैतन्य महाप्रभु तो विशेष रूप से प्रकट ही हुए हैं असुरों को मारने के लिए नहीं, लोगों की आसुरी वृत्तियों को मारने के लिए है। तो उसके लिए आपको प्रचार करना होगा। उसके लिए आपको अगर मतलब उस क्रोध का रियल इम्प्लीकेशन ये है कि आप प्रचार करें और प्रचार करके इतने दृढ़ भक्त बनाएं कि वो लोग हिम्मत ही ना कर पाए। तो इसीलिए मतलब क्रोध करना ठीक है, लेकिन उस क्रोध में क्या बोलते हैं, जोश में होश नहीं होना है ना। उस जोश को भगवान की सेवा में प्रयोग करना है, प्रैक्टिकली देखना है, बट प्रैक्टिकली इज पॉसिबल, वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न, जिज्ञासा, या मेरा कुछ गलती हुआ हो तो मुझे करेक्शन करना चाहें? चलो तो ठीक है, फिर एंड करते हैं। हरे कृष्णा।